नमस्कार, मेरा नाम साक्षी मिश्रा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में, जहाँ पर सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। तो अभी इस वक्त मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, तो मैं जानूंगी उनसे कि उनकी इसको लेकर क्या राय है। तो सबसे पहले तो जैसे जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा था और अब सोनम वांगचुक का अस्पताल ले जाया गया है, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? मैं लगातार यूट्यूब के माध्यम से इस पर नज़र बनाए रखे हूँ। मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ, दिल्ली में ही रहता हूँ। हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हाई कोर्ट के केस के जो डिसीजन को आगे लेके नहीं अपना काम साफ कर रही है। अगर गवर्नमेंट को उनकी हेल्थ को लेकर अगर सच में कोई ऐसी चिंता थी तो 20 दिन पहले से भी कुछ कर सकती थी। दूसरा, अगर पुलिस को गवर्नमेंट के साथ या कोर्ट के केस को लेकर उनकी हेल्प करनी थी तो उनकी पत्नी है और जो कॉकरोच जन आंदोलन है उसके कुछ लोग हैं उनसे बात करती और खुद सोनम जी से बात करती। अगर वो इस पर सहमति जताते कि मुझे ज़रूरत है हॉस्पिटल की तो हॉस्पिटलाइज उन्हें कर दिया जाता। लेकिन इस हॉस्पिटलाइजेशन से ये पूरा आंदोलन समाप्त तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन युवाओं का है। केवल सोनम वांगचुक तो इसका एक मुख्य चेहरा हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वही केवल आंदोलन है, आंदोलन युवाओं का है। सारे युवा एक साथ हैं और आंदोलन को आगे लड़ेंगे। पुलिस का अगर पुलिस में बैठे हुए सभी अधिकारी आईपीएस हैं जो खुद पढ़ के आए, यूपीएससी पास करके आए, उन्हें ये तो समझना चाहिए कि जनता इतनी पागल नहीं है कि आप आए सादा वर्दी में और उन्हें गुंडों की तरह ले गए। आपको उनसे बात करनी चाहिए थी, जनता से बात करनी चाहिए थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि हम इन्हें हॉस्पिटलाइज करना चाहते हैं, आंदोलन को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। तो हमें समझ में आता है कि पुलिस पूरी एक डॉक्टरों की टीम लेके आती, उनके सजेशन पे लेके जाती। और अगर अभी भी सफदरजंग हॉस्पिटल पे उनको अगर हॉस्पिटलाइज किया गया है तो उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए जनता के सामने। वो जनता की हीरो हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, तो उसे जनता को जानने का अधिकार है उन्हें क्या दिया जा रहा है और पूरा कैमरे के सामने उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। यही एक वैलिड रीज़न है। अभी जैसे उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, सोनम वांगचुक का जो अनशन इतने दिनों से चल रहा था, 20-21 दिन से, तो क्या आपको लगता है कि अब ये अनशन टूट जाएगा सोनम वांगचुक का आज? सोनम वांगचुक का अनशन अगर किसी भी कारण सरकार जबरदस्ती से तोड़ भी देगी तो और भी युवा हैं, अभिजीत दीप के खुद अनशन पे आज से जा रहे हैं, उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है, बताया है मीडिया को। तो और भी ऐसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो मिलेंगे और अनशन बढ़ाएंगे। इससे सरकार भाग तो नहीं सकती, सरकार को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री सीज़ फायर पे नहीं बोले, ट्रंप का ट्वीट आया, हमें पता चला कि ट्रंप बता रहे हैं सीज़ फायर हो गया है। और प्रधानमंत्री वैसे बोलने से बंद नहीं होते, मीडिया के सामने हर बात पे बात करते हैं। 20 दिन से चुप हैं, हर जरूरी मुद्दे पे चुप हैं, राम मंदिर चोरी पे चुप हैं। क्यों चुप हैं भाई? आप प्रधानमंत्री हैं कि नहीं हैं? तो फिर आगे जनता को बोलिए कि गलती हो गई है, हम सुधार करेंगे। प्रधान जी को रिजाइन करते हैं या नहीं करते हैं वो एक अलग बात है, बात तो कीजिए। जनता के सामने आपने वोट मांगा कि हम जिम्मेदार सरकार चलाएंगे, बहुमत की सरकार चलाएंगे। आप सरकार के मुखिया हैं, सरकार के सामने मीडिया पे आके बात कीजिए जनता से। जनता क्यों सड़क पर 40 टेम्परेचर पे व्यक्ति 20 साल से 20 दिन से भूखा बैठा है, आप बात तक नहीं कर रहे हैं, आप कैसे मुखिया देश के? ऐसा भी कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक के अनशन का फायदा उठाया है। नहीं, अभिजीत दीपके ने फ़ायदा उठाया हो उसका तो हमें ऐसा कुछ पता नहीं है। लेकिन एक बात तो ये है कि वो अभिजीत दीपके की पार्टी हो या वो हो, राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, मान लो कि हो। लेकिन जो सोनम वांगचुक जी ये तो नहीं कह रहे कि अभिजीत को या सोनम जी को मिनिस्टर बना दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी से हमारी जिम्मेदारी बताइए आपको। आपने जनता के सामने ये पक्ष रखा कि हम सरकार में आएंगे तो करप्शन नहीं होगा। लेकिन अब ऐसी चीज़ें आ रही हैं, राम मंदिर में भी आ रहा है, परीक्षा लगातार रद्द हो रही हैं, तो इसका क्या मतलब है? कि वो तो ये तो नहीं कह रहे हैं कि क्या है, सरकार को तो स्पष्ट करना चाहिए ना। अभी जैसे सोनम वांगचुक अनशन में बैठे थे, उसकी वजह से काफ़ी तबीयत खराब हो रखी थी, ठीक है? जी जी। तो अभी उसको लेकर लोग कह भी रहे हैं कि सोनम वांगचुक को खाना खिला दिया जाता और खुद अभिजीत दीपके अनशन में बैठ जाते। तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बात ये अभिजीत दीपके और सोनम जी के बीच की बात ही नहीं है कि कौन भूख पे बैठा है। ये तो एक राजनीतिक मुद्दा हो गया कि कौन भूखा बैठा है, कौन नहीं भूखा बैठा है। जिसके अंदर श्रद्धा ज़्यादा है, जिसके अंदर ऐसी लगनता ज़्यादा है, वो बैठेगा। अब सोनम जी देश के साइंटिस्ट हैं, उनकी समझ है। ऐसा तो है नहीं कि वो किसी के द्वारा मैनिपुलेट कर दिए जाएंगे। एक व्यक्ति जो खुद इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर आए, इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट है, अब मीडिया के माध्यम से या सरकार ये कहना चाहती है कि वो व्यक्ति एक पार्टी द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा मैनिपुलेट हो गया। नहीं, इतने सारे लोगों ने प्रोटेस्ट में, इतने सारे लोग थे। सिर्फ अनशन पर देखा जाए तो सोनम वांगचुक बैठे थे, अभिजीत दीपके नहीं बैठे थे। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक के अनशन का फायदा उठाया है? नहीं, अभिजीत दीपके का मन नहीं होगा, उनकी कुछ कंडीशन रही होंगी, लेकिन वो आज से अनशन पे जा रहे हैं, वो उनका अच्छा फैसला है। और मैं कांग्रेस जनता पार्टी है, उनके जो सदस्यगण हैं उनसे भी एक अपील करूंगा
कि वहाँ 3 और स्टूडेंट्स जो हमारे साथी हैं वो अनशन पर हैं। सोनम जी खुद हैं और राजदीप के खुद अनशन पे जा रहे हैं। हमें एक अलग पोस्टर, एक अलग बैनर बनाना है। सरकार को अगर सच में सरकार के कानों को खोलना है तो कॉकरोच जन आंदोलन, जिसके तले जितने भी लोग अनशन पे बैठे हैं एक ही बैनर के तले हों, वो किसी भी पार्टी से आते हों, किसी भी धर्म मजहब कहीं से भी आते हों, लेकिन उनकी एक स्पष्ट मांग है। तो हमें एकता के साथ एक ही मंच पर एक ही बैनर तले आना चाहिए और संसद तक जाना भी चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से। अभी आप लोगों ने सुना कि लोगों का कहना है कि जो ये प्रोटेस्ट हुए वो अभी थमेगा नहीं, बल्कि अब ये और ज़्यादा बढ़ेगा। अब देखना ये होगा कि 20 तारीख को क्या होने वाला है। क्या सरकार वाकई में अपनी चुप्पी तोड़ेगी या कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलेगा। ऐसे ही बने रहें, देखते रहें अनकोट मीडिया को। धन्यवाद।